बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो जी आज मैं जो है ना चीज़ें संभाल रही हूँ इनकी। वो जो उस दिन शादी में गए थे उसके बाद तो बच्चों ने इतना सारा कुछ जो है ना मिक्सअप कर दिया था। बॉक्सेस में तो चीज़ें डाल दी थी लेकिन संभाली नहीं थी बिल्कुल भी। तो अभी जो है ना आज मैं लगी हूँ और मैंने सारी चीज़ें जो है ना बॉक्सेस के अंदर डाल दिया। कोई चीज़ मेरी गुम हो गई थी, वो मैं ढूंढ रही थी, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ये देखो ये बॉक्सेस भी अभी तक ठीक नहीं की। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने तोड़ भी दी थी, मेकअप की और चूड़ियाँ। बस बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो बस कुछ भी इनको सब कुछ चाहिए होता है, सब निकाल के ना बस ऐसे ही रख देती हैं। एक चीज़ चाहिए होती है, निकालेंगे ये सब कुछ। तो आज फिर जो है ना थोड़ा सा मेरा दिल आराम से हुआ कि जो है ना ऊपर से बोझ उतरा कि चीज़ें मैंने संभाल के रख दी हैं। फ़ातिमा बोल रही थी, मम्मी अभी ईद आने वाली है तो ईद पे भी यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना फिर ठीक करके रखेंगे। मैंने कहा नहीं, ईद पे अगर करनी होगी ना तो मैं ख़ुद निकाल के दूँगी। ऐसे नहीं है कि एक चीज़ चाहिए और पूरी की पूरा जो है ना आप लोगों ने अलमारी से सारा कुछ निकाल के तो रख देना है। तो बहरहाल फिर आयशा का था कि हमें टाउन जाना था। मैंने कहा चलो आज हम घूमें फिरेंगे भी सही, और जो है ना आज हमारी अपॉइंटमेंट है वकील के पास, तो वहाँ पर भी जाना है। तो इस वक्त हम आए हैं टाउन में। तो वैसे तो मुझे आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है, क्योंकि ये वीडियो मैं बाद में एडिट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था आज मैं जो है ना आपको टाउन का विज़िट कराऊंगी, अपनी जो शॉप्स हैं उनका विज़िट करवाऊंगी, लेकिन फिर जो है ना एक बहुत जो है ना बैड न्यूज़ मिली है मुझे, जिसकी वजह से मुझे जो है ना बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और फिर मैं इतनी रो रही थी। तो मेरे से जो है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं घर चली गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइमार्क आए थे। तो ये जो है ना बेस्ट स्टोर है यूके का। ये देखिए, ओहो गिर गया मेरे से। तो अभी जो है ना इनका देखें कितना अच्छा कलर है, और बहुत ज़्यादा ये गर्मियों के लिए, बहुत समर के लिए अच्छे हैं। हॉलीडे पे जाए ना बंदा। ये देखिए प्लेन वाले भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लास्ट ईयर जो है ना फ़ातिमा के लिए मैंने स्कर्ट्स काफ़ी ली थी, क्योंकि पाकिस्तान गए थे ना, तो उसके पास स्कर्ट्स काफ़ी हैं। मैं तो लगाती नहीं हूँ, बस उसे ये शौक़ होता है। इतने प्यारे प्यारे कलर आए हुए थे। ये देखें फुल ड्रेसेस भी आए हुए हैं, नीचे बंदा कुछ भी लगा सकता है स्लीव्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा जो है ना आए हुए थे, लेकिन प्राइसेस जो है ना इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, चीप नहीं थी। पर ठीक थे। ये देखें 14 पाउंड का था, क्योंकि अभी सेल नहीं लगी है ना। अभी लगेगी सेल इंशाल्लाह 1-2 महीने में, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ कौन से महीने में लगती है। तो 7वें महीने में वैसे लगती होती है। तो जुलाई जुलाई में शायद लगेंगी सेलें। तो ये जो है ना शूज़, इनके ऊपर सेलें लगी हुई थी, 5-5 पाउंड के थे, काफ़ी अच्छे थे। मैंने ये सैंडल उठाए, देखे बराबर थे, मैंने बाय कर लिए क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी हील वाली सैंडल है जो मैंने उस दिन शादी पर लगाई थी, बट वो जो है ना उसको पीछे से स्ट्रिप लगी हुई है, तो वो ना मुझे तंग करती है। मुझे पसंद नहीं है, मेरे दिल तंग होता है उससे। तो इस वजह से जो है ना इसकी स्ट्रिप वगैरह नहीं थी, वैसे ही लगाने वाली थी, तो मैंने फिर एक बाय कर ली है कि कहीं जाना पड़ जाता है। तो आयशा को जो है ना यहाँ से चप्पल चाहिए थे, तो ये थे 3 पाउंड के, लेकिन आयशा के साइज़ के नहीं थे, बड़े थे। ये फ़ातिमा ने उस दिन ली है ना, और मैंने भाभी के लिए भी ली है। तो ये पर्सेस वगैरह थे, इनके ऊपर भी ऑफ़र लगी हुई थी, पता नहीं 5 पाउंड के थे या 3 पाउंड के थे, अभी तो याद नहीं है। काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन पर्स इतने ज़्यादा हैं, इतने बैग्स हैं ना फ़ातिमा आयशा के पास। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने पेंट वगैरह किए थे, तो इनके पर्स वगैरह जो है ना मैंने मिरर के साथ लगाए थे। फिर मैंने कहा इधर धूल धूल हो जाएंगे, ख़राब हो, क्योंकि यहाँ पर ना यूके में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने उन्हें वापस बॉक्सेस में डाल दिया था। 2 बॉक्सेस हैं भरे हुए हैं इनके पर्सेस के। तो टोपियाँ वगैरह अभी तो मौसम नहीं है, बहरहाल ये भी लगी हुई थी सेल पे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए थे पर्स वगैरह, क्योंकि अभी हॉलीडे टाइम है ना, बच्चे जा रहे हैं, बंदे जा रहे हैं हॉलीडे पे, समर हॉलीडे के लिए। अभी आगे भी छुट्टियां आएंगी, तो फिर जो है ना ये देखें, ये सस्ती थी 3 पाउंड की, पर इतना बड़ा पाँव किसका होगा। पर कलर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही वो था। गोरे लोग इस तरह के लगा लेते हैं, लेकिन
मैंने तो कभी नहीं लगाया ये गुलाबी पिंक कलर, रेड वाली अच्छी लग रही थी। दुल्हन वगैरह हो, जैसे मेरे भाई की अभी शादी होने वाली है तो, लेकिन मुझे उसका साइज़ इतना ज़्यादा मालूम नहीं था, पर मैंने कहा वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी फिर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मुझे जो है ना अपॉइंटमेंट में जाना है वकील के पास, और फिर मैंने सोचा है कि वहाँ से ना फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन ये मैं पूरा स्टोर का विज़िट भी नहीं कर पाई। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ आज की स्टोरी। बाकी तो मुझे आप लोगों को विज़िट करवाना था, चीज़ों के बारे में बताना था। तो आज पता है क्या हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो गई कि मैं जो है ना इस मुल्क में मुझे तकरीबन 10 साल मुकम्मल हो गए हैं आए हुए, और मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो मुझे ये था कि हर 2.5 साल के बाद जो है ना मुझे वीज़ा लेना पड़ता था, तो एक्सटेंड करवाना पड़ता था। अभी जो है ना मेरा ये लास्ट वीज़ा था, तो वकील ने बोला था कि अभी जो है ना तुम्हें स्टे मिल जाएगी, इंडेफिनेट मिल जाएगी। उसके लिए मैंने B1 का कोर्स भी किया, वो ज़रूरी होता है करना, तो स्पीकिंग का। और दूसरा जो है ना मैंने यहाँ पर वो भी किया था, क्या नाम है उसका, लाइफ इन द यूके भी किया था। तो मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन पढ़ा, क्योंकि मेरी फ्रेंड वगैरह जा रहे थे टेस्ट देने के लिए, तो मैंने कहा चलो मुझे भी लिफ्ट मिल जाएगी, तो मैं फिर गई थी। 4 दिन पढ़ा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेटे ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मुझे पढ़ाने में, और जो है ना मैंने लाइफ इन द यूके भी पास कर लिया था। तो ये दोनों कोर्स भी मैंने पास कर लिए थे। B1 की लिमिट सिर्फ 2 साल की होती है, 2 साल के अंदर अंदर जो है ना आपको इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसी के दौरान ही फिर जो है ना आप उनको सिटीज़नशिप के लिए यानी ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, तो उसकी लिमिट होती है। तो अब जो है ना वो तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं मुझे जो है ना उन्होंने इंडेफिनेट नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो असल में पता हुआ क्या है, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो 2017 में हमें छोड़ के चले गए थे। उन्होंने और शादी कर ली थी, वो मैं बताऊंगी कि उनकी कितनी शादियां हैं, वो कोई और वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगी। बहरहाल वो जो है ना उस वक्त बेनिफिट वगैरह जो मिलते थे ना हस्बैंड को मिलते थे सारा कुछ। तो हमारे बीच में ना कुछ झगड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा वायलेंस हुआ था हमारे घर में, जिसकी वजह से न हमारे नेबर्स ने सोशल वर्कर को बुला लिया था, और सोशल वर्कर ने फिर हस्बैंड को घर में आने से मना कर दिया था। तो फिर क्या हुआ कि जो है ना हस्बैंड अपना जो कार्ड था बैंक का वो भी पाकिस्तान ले गए, और जो है ना बेनिफिट भी उनको मिल रहे थे, तो मुझे उस वक्त कुछ नहीं मिल रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना इस तरह 2017 का एंड था मेरे ख्याल में, नवंबर दिसंबर का ही था। फिर 2018 शुरू हो गया, तो सोशल वर्कर ने जो है ना मेरे हस्बैंड के नाम से बेनिफिट बंद कर दिए, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रह रहे थे, और हमें जो है ना ख़र्चा वगैरह कुछ भी वो नहीं दे रहे थे। तो फिर सोशल वर्कर ने उनको सब बंद कर दिया। उन्होंने बंद तो कर दिया था, लेकिन उस वक्त क्या था कि मैं जो है ना हर 2.5 ईयर के बाद वीज़ा लेती थी, तो मेरा जो वीज़ा कार्ड था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं पब्लिक फ़ंड नहीं ले सकती हूँ, यानी कि बच्चों का जो बेनिफिट यहाँ पर गवर्नमेंट देती है या मकान के रेंट में हेल्प करती है या जो भी हेल्प होती है, तो मैं जो है ना गवर्नमेंट से किसी तरह की हेल्प नहीं ले सकती। बहरहाल मैं काम कर सकती हूँ। तो फिर जो है ना मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया, तो फिर मैं जो है ना उस वक्त जॉब मुझे मिली नहीं, तो मैं घर पर कपड़े वगैरह सिलाई करती रहती थी, तो उससे जो है ना थोड़ा बहुत घर का ख़र्चा चल जाता था। लेकिन मकान का रेंट वगैरह मैं इतना दे नहीं सकती थी, कुछ भी इतना नहीं कर सकती थी कि फिर जो है ना सोशल वर्कर ने मेरी हेल्प की कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो यहाँ पर फूड बैंक होते हैं, जहाँ पर जो है ना जब हम यहाँ पे आज़ा में टेस्को में कहीं पर भी हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे ट्रॉली रखी होती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको चैरिटी करनी है, आपको देनी है, तो आप अपने जो टीन वगैरह होती हैं, जो चीज़ें ख़राब ज़्यादा नहीं होने वाली होती हैं, वो ब्रेड वगैरह भी होती हैं और दूध भी होता है और भी चीज़ें होती हैं, आप उस ट्रॉली में डाल सकते हो। तो वो चीज़ें जो है ना वो सामान फूड बैंक में चला जाता है। वो एक जगह बनी होती है, तो वहाँ से वो जो फूड होता है ना वो गरीबों को देते हैं, जो होमलेस होते हैं और जिनके पास पैसे वगैरह नहीं होते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको स्पेशल एक वाउचर दिए जाते हैं। उस वाउचर के थ्रू फिर आप जो है ना वहाँ फूड बैंक से सब कुछ मिक्स जो होता है, कुछ ब्रेड होती है, कुछ
बिस्किट्स होते हैं, टिन होते हैं खाने के, दालें वगैरह होती हैं, ये इस तरह की ना चीज़ें वो देते हैं। मेरे बच्चे टिन का खाना नहीं खाते क्योंकि बीन्स वगैरह और ये सब चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं खाते। मैं लेकर तो आती थी, ब्रेड वगैरह उसमें से इस्तेमाल कर लेते थे, जैम वगैरह थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते थे, तो जो चीज़ें खाते थे। बाकी जो मैं ज़्यादा फिर लेकर नहीं आती थी क्योंकि मेरे बच्चे फिर इतना खाते नहीं थे। और दूसरा फूड बैंक इतना ज़्यादा दूर था कि वहाँ से फिर मुझे टैक्सी करनी पड़ती थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था टैक्सी को पे करना। तो सॉरी मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई। तो क्या हुआ कि उस वक़्त जो है ना हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, तो फिर हमारे मेरा वीज़ा ख़त्म होने का टाइम आ गया। तो फिर हमारे सोशल वर्कर ने बोला कि हम जो है ना अप्लाई करते हैं। मैंने कहा मेरा वीज़ा ख़त्म है और मैं पैसे कहाँ से लाऊँगी? तो उन्होंने बोला कि हम लोग कोशिश करते हैं कि तुम्हें फ़ी वेवर मिल जाए, कि फ्री में तुम्हें वीज़ा लग जाए। एमपीज़ के पास गए, अपने काउंसलर के पास गए, सोशल वर्कर ने बहुत ज़्यादा जो है ना भाग-दौड़ की, तो मेरे लिए ना वो वीज़े के लिए कोशिश करते रहे। तो इस दौरान में ना थोड़ा-सा टाइम शायद ऊपर हो गया था, उस वक़्त मुझे मालूम नहीं था। ये जो अभी डॉक्यूमेंट्स कल दिए हैं वकील ने, तो इस में ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो उस दौरान में ना उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया था कि फ़ी वेवर नहीं मिल सकता मुझे। तो मुझे फिर जो है ना पैसे इकट्ठे करने पड़े और फिर वापस जो है ना अपने ही वकील के पास जाना पड़ा और उनको पैसे दे के मुझे जो है ना फिर वीज़ा मैंने लिया। तो उस वक़्त एनएचएस की फ़ीस भी होती थी, होम ऑफ़िस की फ़ीस भी होती थी, वकील की फ़ीस भी होती थी। तो मैंने जो है ना अपनी सारी फ्रेंडों से थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे किए, सब ने मेरी बहुत मदद की है। अल्लाह ताला जज़ाए ख़ैर दे सारी मेरी फ्रेंडों को। तो फिर उस दौरान में ना मुझे केयर वर्कर की एक जॉब मिली है। हमारे एरिया में एक बूढ़ी औरत होती थी, तो उनको मैंने ना लीफ़लेट बनाए थे, उसके ऊपर लिखा था कि मैं जो है ना कुकिंग की जॉब करती हूँ और क्या नाम है उसका, कुकिंग, आयनिंग और जो है ना सिलाई का काम करती हूँ, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो मेरे साथ ना कॉन्टैक्ट करें, अपना नंबर भेजा था मैंने। तो मेरे बच्चे जो है ना शाम को मस्जिद से आते थे, तो वो लीफ़लेट जो है ना पोस्ट करते थे लोगों के घरों में। तो फिर इस तरह काफ़ी सारे लोगों को पता चला कि मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई करना मुझे आता था, मेरे पास एक मशीन भी थी। तो फिर जो है ना काफ़ी सारे लोगों ने कपड़े वग़ैरह दिए, मैं सिलाई करती रहती थी, रात को देर तक बैठी होती थी, यहाँ तक कि सुबह की अज़ान भी हो जाती थी। तो फिर जो है ना मुझे एक जॉब के लिए किसी ने बोला हमारे एरिया में से कि हमारी एक बूढ़ी माँ है, उसके पास 1-2 वर्कर और हैं काम करने के लिए, अगर आप खुश हैं, आप कर सकते हैं, तो हम आपको ट्रेन करेंगे और आपको जो है ना लीगली तौर पर पे मिलेगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी। तो फिर जो है ना मैं वहाँ पर दिन में तकरीबन 3-4 मरतबा मैं जाती थी। आधे-आधे घंटे की या 1-1 घंटे की होती थी जॉब। तो बिल्कुल घर के पास में थी, हमारी बैक साइड से मैं जाती थी तो बिल्कुल करीब में था। तो वहाँ पर मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। तो फिर वो जो लेडी है ना वो फ़ौत हो गई। तकरीबन 2018-2019 में मैंने वहाँ पर काम किया, फिर 2019 में वो फ़ौत हो गए। तो फिर उसके बाद जो है ना फिर मैंने लीगली तौर पर जो है ना अपना पूरा ट्रेनिंग ली मैंने केयर होम से। तो फिर जो है ना मुझे लीगली तौर पर वहाँ से जॉब मिली और फिर जहाँ मुझे जॉब मिली तो वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट घरों में जाना पड़ता था। फिर जहाँ मैं अभी काम करती हूँ बाजी समीना के पास, जो किन्ज़ा की अम्मी हैं, तो इनके घर भी इनकी 2 बेटियाँ थी, तो इनकी लुक आफ्टर करने के लिए भी मैं आती थी। कभी मुझे वहाँ पर सिटिंग की जॉब मिलती थी और कभी जो है ना मेरी शिफ्ट होती थी, नाइट शिफ्ट होती थी, कभी सिटिंग के लिए होती। फिर उन्हें मेरा काम अच्छा लगा कि आप जो है ना बच्चों को बहुत अच्छे से खाना खिलाती हो, जो बाकी कैरर आती हैं ना, वो इतना प्यार से बच्चों को खाना नहीं खिलाती हैं, बच्चे नहीं खाते हैं तो वो छोड़ देती हैं कि बच्चे नहीं खा रहे हैं। तो हमने उनके घर कैमरा भी था शायद, तो उन्होंने बोला कि हम लोग चेक करते रहते हैं, जिस तरह से आप बच्चों के साथ रहते हो, बच्चों को प्यार से खिलाते हो, उनके साथ बातें करते हो, तो उनको अच्छा लगता है बच्चों को। तो हमें जो है ना परमानेंट आप ही चाहिए। तो उन्होंने कंपनी वालों से बात की और वो कंपनी से अलग हो गए और उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया कि हमें ये कैरियर अपने लिए चाहिए। तो फिर मुझे कंपनी छोड़नी पड़ी और फिर सोशल वर्कर के थ्रू जो है ना उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। तो अभी मैं सिर्फ इन्हीं के घर जॉब करती हूँ, अपने 16 आवर्स। तो बाकी मैं दूसरी भी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, लेकिन वो इसके साथ नहीं है।
तो बस यही फिर हालात थे। तो इस दौरान में जो है ना मेरे 3 महीने ऊपर हो गए थे वीज़ा के। तो फिर मैं वकील के पास गई, तो फिर मुझे वीज़ा मिला और फिर वहाँ पे क्योंकि मैं बेनिफिट नहीं ले सकती थी, उन्हें बताया कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ। तो फिर जो है ना उन्होंने जो वीज़ा दिया, जो मेरा वीज़ा कार्ड था उसके ऊपर लिखा था कि मैं यानी कि पब्लिक फ़ंड ले सकती हूँ। तो उसके बाद जो है ना बेनिफिट मेरे स्टार्ट हुए। और जब सोशल वर्कर ने मुझे बेनिफिट मेरे हस्बैंड के बंद किए थे सारा कुछ, तो फिर उन्होंने जो है ना मेरे लिए अप्लाई किया था। तो मुझे 3 महीने तक बेनिफिट मिले थे, लेकिन फिर उन्होंने जब मेरे से डॉक्यूमेंट्स माँगे, मेरे वीज़ा के सारी इन्फॉर्मेशन माँगी, तो उसमें था कि मैं पब्लिक फ़ंड नहीं ले सकती हूँ। तो फिर जो उन्होंने मुझे बेनिफिट दिए थे वो उन्होंने बोला कि आपको वापस करने पड़ेंगे, वो मुझे वापस करने पड़े आहिस्ता-आहिस्ता करके। और फिर जो मकान का रेंट था, बिजली का बिल था, गैस का, सारे जितने भी बिल्स वगैरह थे, काउंसिल टैक्स था, वो मेरे ऊपर जो है ना इतना ज़्यादा डेट पेमेंट थी। तो एक कंपनी के थ्रू जो है ना सोशल वर्कर ने मेरे साथ हेल्प की और फिर जो है ना मेरा आधा कर्ज़ा माफ़ करवाने में मेरी मदद की। तो आधा कर्ज़ा जो है ना अभी तक मैं दे रही हूँ, तो वो अभी 1 साल और देना है 2024 तक। तो फिर जो है ना इंशाल्लाह ये कर्ज़ा तो ख़त्म हो जाएगा। बेनिफिट भी मुझे मिलना शुरू है। अभी जो है ना बेनिफिट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जनवरी से, कि उन्होंने फिर से जो है ना स्टॉप तो नहीं किए हैं, कम कर दिए हैं। वो मैं तफ़सील आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। तो इस वजह से मुझे काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आईं। तो अभी जो है ना मुझे सिर्फ़ वीज़ा मिलेगा, उसके लिए मुझे होम ऑफ़िस की फ़ीस तो ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, इंडेफ़िनेट की फ़ीस दे चुकी थी। तो अभी जो है मुझे एनएचएस की फ़ीस देनी है। तो अभी एनएचएस की फ़ीस इकट्ठी करके, तो अभी जो है ना मैं थर्सडे तक, नेक्स्ट थर्सडे तक इंशाल्लाह उनको देनी है, तो फिर वो वीज़ा तो मुझे दे देंगे। लेकिन इतने साल पैसे दे दे के फिर से दोबारा से जो है ना वापस से स्टार्ट हो गया मुझे। तो यही मेरी परेशानी का बहुत बड़ा बाँस बने। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। मेरे पास एक रीज़न है कि उस वक़्त भी मेरा वीज़ा जो है ना प्रोसेस में था, एमपीज़ के थ्रू, सोशल वर्कर के थ्रू। लेकिन वजह ये थी कि मैंने जो एप्लीकेशन दिया था वीज़ा के लिए, उसमें डिले हो गया था 3 महीने का, तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है मेरा इंडेफ़िनेट। बट मैं आज फिर वकील से बात करने वाली हूँ, लेकिन फिर देखती हूँ, जमा भी करती हूँ, पैसे इकट्ठे करती हूँ कहीं न कहीं से। तो इंशाल्लाह फिर एनएचएस की फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि आप लोग जो है ना फ़ेवर के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस मर्तबा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको फ़ीस दे चुकी हूँ और मैं उनको नहीं बोल सकती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अब उन पैसों के साथ-साथ जो है ना मुझे अपनी एनएचएस की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। तो बस थी आज की ये वीडियो। मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।